गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? एवरीबॉडी फाइन? सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. So now we start the question number 5, the next example. So let I equal to integration of cos 2x divided by sin square x into cos square x dx. Okay. So यहाँ पे अपने पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है. देखो, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है और न्यूमरेटर में cos 2x है. इसका मतलब वी यूज द फॉर्मूला cos 2x, दैट इज द मल्टीपल एंगल फॉर्मूला cos square x minus sin square x. Okay, so now by using this formula I equal to integration cos square x minus sin square x and divided by sin square x into cos square x dx. देन अभी न्यूमरेटर में दो टर्म है बच्चों, बीच में माइनस है, डिनोमिनेटर में भी दो टर्म है, बट दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है. सो वी सेपरेट द डिनोमिनेटर एज cos square x अपॉन sin square x into cos square x, then minus sin square x upon sin square x into cos square x. ओके, इस तरह से मैंने डिनोमिनेटर को सेपरेट किया. देन सो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों. क्या कैंसिल हो रहा है? सो cos cos कैंसिल, बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स माइनस यहाँ पे साइन स्क्वेयर कैंसिल, बचेगा 1 अपॉन cos square x then dx. So I is equal to integration in bracket 1 by sin cosec square x and 1 by cos square sec square x into dx. So then we separate the integration. So I equal to integration of cosec square x dx minus integration of sec square x dx. Okay, then we use the formula integration of cosec square, derivative of cot minus cosec square. So integration of cosec square बच्चों minus cot x minus derivative of sec square, derivative of tan sec square. तो integration of sec square tan plus constant of integration c. So this is our final answer. Then the example 6, integration of sin x upon 1 plus sin x dx. So then the solution, let I is equal to integration of sin x upon 1 plus sin x dx. Okay, so denominator contain 1 plus sin x. Okay, यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम जो है अपना एग्जाम्पल 6, उसमें जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन एक्स है. सो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, और उस मेथड का नाम क्या है बच्चों? दैट इज द रैशनलाइजेशन. सो बाय रैशनलाइजेशन मेथड, बाय रैशनलाइजेशन वी मल्टीप्लाई and divide by 1 minus sin x. Okay, आप ऑलरेडी जानते हो रैशनलाइजेशन, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस फंक्शन. ओके, सो यहाँ पे प्लस है तो मैंने माइनस का यूज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया अभी. सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x इंटू 1 माइनस sin x अपॉन 1 plus sin x into 1 minus sin x dx. Okay, so now
अभी डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू साइन, तो इसका आंसर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x इंटू 1 साइन x माइनस साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वेयर x, देन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x। फॉर्मूला कौन सा है a प्लस बी a माइनस बी, और उसका आंसर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो 1 स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर x। ओके, देन 1 का स्क्वेयर क्या होता है 1 ही होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है सो बाय यूजिंग फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वेयर x इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर x। ओके, सो नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस साइन स्क्वेयर x एंड डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वेयर x dx। ओके, सो I इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे अभी, तो साइन x अपॉन कॉस स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x अपॉन कॉस स्क्वेयर x dx। देन अभी यहाँ पे देखो साइन x है और कॉस x का कॉस स्क्वेयर है, तो कॉस को सेपरेट करेंगे। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 1 अपॉन कॉस x इंटू साइन x अपॉन कॉस x। तो क्या किया बच्चों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो कॉस स्क्वेयर है एक कॉस 1 अपॉन में लगा दिया और एक लगा दिया साइन के नीचे, अपॉन साइन स्क्वेयर अपॉन कॉस स्क्वेयर का मतलब tan स्क्वेयर x और ये dx। बट tan स्क्वेयर x का तो फॉर्मूला है, दैट इज द आइडेंटिटी नंबर 2। क्या है फॉर्मूला, बाय tan स्क्वेयर x इज इक्वल टू sec स्क्वेयर x माइनस 1। ओके, कल अपन ने पहला प्रॉब्लम पढ़ा था, वहां पे ये आइडेंटिटी यूज की थी मैंने। देन इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 1 बाय कॉस सेक साइन अपॉन कॉस tan माइनस tan स्क्वेयर x की आइडेंटिटी सेक स्क्वेयर x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज dx। देन वी सेपरेट द इंटीग्रेशन, सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx, देन माइनस इंटू सेक स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वेयर x dx, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। सो नाउ we use the formula of integration, derivative of sec x into tan x। so integration of sec x tan x, that is sec x minus derivative of tan sec square, so integration of sec square tan x, then plus इंटीग्रेशन 1 dx, कल अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला x एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, देन उसके आगे एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 है बच्चों अपना, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x। सो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों, दिस इज फॉर होमवर्क। ओके, क्या करना है आपको, सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है, रैशनलाइजेशन लगाना यहाँ पे, sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना और फिर उसको कन्वर्ट कर लेना। देन नाउ वी स्टार्ट द एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। solution, so now let I is equal to integration of under root of 1 plus sin 2x dx। so अभी 1 that is the identity
and sin 2x, that is the multiple angle formula. So we use the formula for one, that is the identity cos square x plus sin square x, and the formula of sin 2x, that is 2 sin x cos x. ओके, सो अब ये दोनों वैल्यूज अपन i में पुट करेंगे. सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 की वैल्यू cos स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर x, और साइन 2x की वैल्यू 2 साइन x इंटू कॉस x dx. ओके बच्चों, सो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना. कौन सा फॉर्मूला बना यहाँ पे? बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी. देखो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर, बराबर है. सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वेयर. ठीक है, इंटू dx हो गया. देन अंडर रूट स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा. सो बचेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स देन dx. ओके, देन नाउ दो फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है, तो सेपरेट करो इंटीग्रेशन. सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स dx. So I is equal to derivative of sin cos, तो integration of cos sin x, then derivative of cos minus sin, तो integration of sin minus cos and plus c. So this is our final answer. Okay, then now the example 9. एग्जाम्पल 9 है अपना, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx. सो देन द सॉल्यूशन. सो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx. So we use the formula by multiple angle formula 1 minus cos 2x equal to 2 sin square x. 1 minus cos 2x, that is 2 sin square x. तो यहाँ पे क्या होगा? I equal to इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 minus cos 2x, that is 2 sin square x then dx. सो अंडर रूट सेपरेट करना पड़ेगा बच्चों. सो नाउ द नेक्स्ट टर्म, so the next term is I is equal to integration under root 2 into under root sin square x dx. ठीक है, सो I इक्वल टू अंडर रूट कॉन्स्टेंट है, उसको मैंने बाहर लिया. इंटीग्रेशन अंडर रूट और साइन स्क्वेयर, अंडर रूट स्क्वेयर कैंसल, क्या बचेगा? साइन एक्स dx, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन, दैट इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी. डेरिवेटिव ऑफ साइन, हाँ डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस. सो आंसर मिलेगा I इक्वल टू ये माइनस रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी. देन एग्जाम्पल 10, इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू कॉस 3x, साइन 4x इंटू कॉस 3x then dx. So then the solution. So let I equal to integration of sin 4x cos 3x dx.
सो सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2, ठीक है। अभी 2 से क्यू, उसका रीजन मैं आगे बताता हूं। सो आई इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, इंटीग्रेशन 2 मल्टीप्लाई हो गया साइन 4x इंटू कॉस 3x देन dx, ठीक है। अभी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो ये जो मल्टीप्लीकेशन में 2 आएगा तो ये क्या करेगा बच्चों, 2 sin 4x इंटू कॉस 3x, दैट इज 2 sin a cos b। और 2 sin a cos b का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, बाय डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, 2 sin a cos b, और इसका आंसर होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ओके। सो देयरफॉर a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 3x, तो आंसर क्या बनना चाहिए, I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस b 4x प्लस 3x प्लस साइन a माइनस b 4x माइनस 3x, देन ब्रैकेट क्लोज dx। सो I इज इक्वल टू 1/2 कॉमन गया, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट है यहाँ पे, देन ब्रैकेट लूंगा मैं और इंटीग्रेशन सेपरेट कर दूंगा तो हो जाएगा साइन 4x प्लस 3x 7x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन 4x माइनस 3x x और dx। सो देन बाय यूजिंग फॉर्मूला I इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन साइन 7x, तो ये 7x कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन साइन f ऑफ x, और उसका आंसर होता है, क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस माइनस साइन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस, तो ये होगा माइनस कॉस f ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। फॉर्मूला चेक कर लेना आप, लिखा है सभी, और इंटीग्रेशन साइन माइनस कॉस, ब्रैकेट क्लोज प्लस c। सो I इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट माइनस कॉस 7x अपॉन 7 प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस x एंड प्लस c। सो ये 1/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो I इज इक्वल टू माइनस कॉस 7x अपॉन 2 इंटू 7 14, देन माइनस 1/2 cos x and plus c. So this is our final answer, okay। इस तरह से ये हो गया अपना एग्जाम्पल 10। Now we start the example 3rd, okay। So the next question, so the next question is example 3rd, exercise 3.1 example 3rd। क्वेश्चन है अपना इवैल्यूएट और उसका पहला प्रॉब्लम है बच्चों इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 2 dx, इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 2 dx, तो देन द सॉल्यूशन। So let I is equal to integration x upon x plus 2 dx. So by simple algebraic rational function, सो ये जो मेथड है
इस मेथड का नाम है बच्चों बाय सिंपल अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन। इसमें क्या करना है, देखो ये जो न्यूमरेटर है दैट इज x को एक्सप्रेस करना है। कैसे एक्सप्रेस करना है, ये जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में एडजस्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे x है, ये डिनोमिनेटर x+2 है, तो क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे x है तो x लिखा, +2 -2 कैंसल, दैट इज 0। तो ये दोनों साइड में x है, सो दैट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की जगह पे मैंने लिखा x+2 -2 अपॉन डिनोमिनेटर x+2। समझ में आया क्या? ये +2 -2 का मतलब 0 होता है, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या है, x ही है, बट मीनिंग सेम है, दिखने में अलग है। ओके, सो देन वी सेपरेट द डिनोमिनेटर। So I equal to integration x+2 upon x+2 -2 upon x+2 dx. So then I is equal to integration, यहाँ पे बचा 1 -2 upon x+2 dx। ठीक है, so then separate the integration 1 dx -2 constant है, integration 1 upon x+2 dx. So then we use the formula of integration 1 x, integration 1 upon, formula क्या है उसका, integration 1 upon x+2 that is f of x, और उसका आंसर होता है log of mod of f of x upon derivative of f of x and plus c. So by using formula, so I equal to क्या बनेगा, integration 1 x -2 constant integration 1 upon f of x, आंसर log mod f of x upon derivative of f of x plus c. So आंसर होगा I इक्वल टू x -2 log mod x+2 plus c। देखो डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ 2 0, 1 + 0 1, तो इसके नीचे 1 है, सो यही अपना आंसर हो जाएगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, सो इसके आगे के जो प्रॉब्लम्स है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक बच्चों हैव अ नाइस डे।